तो खबरनामा लेकर आपका मेजबान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से दिया इस्तीफा। आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के कई कांग्रेसी लीडरान ने छोड़ी पार्टी। आजाद के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सदमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुख का किया इजहार। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की हंगामी मीटिंग तलब। जम्मू में हो रही मीटिंग आगे की हिकमत अमली की जा रही है तय। मीर वाइस उमर फारूक को आज फिर श्रीनगर जामा मस्जिद जाने की नहीं दी गई इजाजत, पुलिस ने रोका। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। आखिरकार 50 साल का पुराना रिश्ता गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस से आज टूट गया। 50 साल के रिश्ते के हवाले से 5 सफ़हात पर इस्तीफ़ानामा लिख करके गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी की सदर सोनिया गांधी को भेज दिया है। बुनियादी रुकनियत से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से आज आज़ाद हो गए हैं। पार्टी हाईकमान पर हमला करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफानामे में कहा है कि इंतखाबी अमल का मजाक और ढोंग बना दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने आज पार्टी के तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। बशमूल बुनियादी क़यादत 5 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नोट पार्टी के अबूरी सदर सोनिया गांधी को भेज दिया गया है, जहां उन्होंने पार्टी के साथ अपनी तवील वाबस्तगी और इंदिरा गांधी के साथ साथ राजीव गांधी के अपने करीबी ताल्लुकात को याद किया है। सेहत के मसाइल का हवाला देते हुए जम्मू कश्मीर के तंजीमी ओहदे से इस्तीफा देने के बाद चंद दिन बाद ही गुलाम नबी आज़ाद ने अपना तफसीली इस्तीफानामा भेज दिया है और कांग्रेस पार्टी की सूरत हाल पर कहीं न कहीं उन्होंने तबसरा किया है। उन्होंने इंतखाबी अमल जो पार्टी के अंदर चल रहा है उस पर भी तबसरा किया है। राहुल गांधी पर तबसरा किया है। उन्होंने अपने ख़त में जो पार्टी की मौजूदा सूरत हाल है और 2013 से लेकर के अब तक के जिस तरह से शिकस्त पर शिकस्त, हार पर हार नसीब हुई है, उन तमाम हवालों से कौन जिम्मेदार है, क्या कुछ जिम्मेदारियां पार्टी की थी और किस तरह से नुकसानात हुए, इन तमाम हवालों से पार्टी को घेरे में लेते हुए पार्टी के सीनियर लीडरान को घेरे में लिया है। आज़ाद ने लिखा है अपनी किस्मत में अपने इस्तीफानामे में कि बदकिस्मती से 2013 में माफ़ कीजिएगा राहुल गांधी की सियासत में दाखिल होने के बाद से उससे पहले मौजूद तमाम मुशावरती मेकानिज़म को उन्होंने ख़त्म कर दिया। 73 साल लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को नामजद शख्सियत करार दिया और कहा कि राहुल गांधी और उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह फैसले लिया करते हैं। आज़ाद के इस्तीफे की 5 बड़ी बातें, 10 बड़ी बातें क्या कुछ हो सकती हैं। 5 सफ़हात पर जो इस्तीफानामा आया है गुलाम नबी आज़ाद का, उनको मैं आपको समझाना चाहूँगा आपको ग्राफिक्स के ज़रिए कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफानामे में क्या कुछ बड़ी बातें हैं। सबसे पहली और अहम और बड़ी बात जो गुलाम नबी आज़ाद ने अपने इस्तीफानामे में कहा है वो ये कि निस्फ सदी का रिश्ता तोड़ते हुए दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि करीब 50 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद रिश्ता तोड़ते हुए हमें दुख हो रहा है। कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के लिए गुलाम नबी आज़ाद ने अपने खत में राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सूरत हाल के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर हमला किया है इस इस्तीफानामे में और कहा है कि राहुल गांधी की क़यादत में कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राहुल दिए ये गुलाम नबी आज़ाद ने बाज़ाब्ता तौर पर इल्ज़ाम लगाया है अपने ख़त में। कांग्रेस में अब न वो सलाहियत है और न वो ताकत बाकी है। गुलाम नबी आज़ाद ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ये कहा कि निस्फ सदी का रिश्ता कांग्रेस से तोड़ते हुए दुख हो रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि अब रिमोट से चल रही है, जिस रिमोट कंट्रोल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुसलसल जद्दोजहद करती रही है, अब वही कांग्रेस पार्टी मुसलसल रिमोट कंट्रोल से चल रही है। तो कांग्रेस पार्टी से अपना रिश्ता तोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जब राहुल सदर बने थे तब उनके पीए सिक्योरिटी गार्ड फैसला लिया करते थे, यानी राहुल गांधी पर मुसलसल उनका इस इस्तीफानामे में हमला हुआ है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को नायब सदर बनाकर सीनियर लीडरान को नजरअंदाज किया गया।
पार्टी में सीनियर रहनुमाओं को मुसलसल किनारा किया जा रहा था, मुसलसल सीनियर लीडरान को किनारा किया जा रहा था। और गुलाम नबी आज़ाद ने अपने खत में यह भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी जो इस वक्त भारत जोड़ो मुहिम चला रही है, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस के लिए जरूरी है कि कांग्रेस जोड़ो मुहिम चलाए, क्योंकि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो की जरूरत है इस वक्त पार्टी को। पार्टी के अंदर इंतजामी इंतखाबात का सिर्फ ड्रामा चल रहा है। जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और दीगर जो इंतजामी उमूर के इंतखाबात हुए हैं या होने वाले हैं, उन तमाम के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि ये जो इलेक्शन का ड्रामा किया जा रहा है ये सिर्फ दिखावटी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। सारे फैसले राहुल गांधी के हैं, सारे फैसले राहुल गांधी के कहने से होते हैं। राहुल गांधी जो फैसला कर देते हैं वही सब कुछ होता है। ये सिर्फ दिखाने वाली बात है कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा होता है। कांग्रेस की टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के लिए संजीदा नहीं है। मुसलसल टॉप लीडरशिप पर गुलाम नबी आजाद की जानिब से इस खत में हमला किया गया है और कहा गया है कि टॉप लीडरशिप ही कांग्रेस पार्टी के लिए संजीदा नहीं है। 2013 से लेकर के 2022 तक के मुसलसल इंतखाबात में शिकस्त मिल रहे हैं और आज हालत यह है कि सिर्फ 2 रियासतों में जाकर के सरकार बची हुई है। बकिया रियासतें 25 रियासतें इस 2013 से लेकर के 2022 तक के दरमियान कांग्रेस पार्टी से चली गई। टॉप लीडरशिप ने बहुत ही ज्यादा संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। नतीजे में सीनियर लीडरान को किनारा किया गया, राहुल गांधी को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई और राहुल गांधी ने जिस तरह से पार्टी को चलाया उससे बंटाधार हुआ है। पार्टी का ज्यादातर नुकसान राहुल गांधी की वजह से ही पार्टी को हुआ है। तो गुलाम नबी आजाद ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने खत में सीनियर कांग्रेसी रहनुमा जो नायब सदर भी थे, सब सदर भी थे, राहुल गांधी को सिरे से बाज़ाब्ता तौर पर चुन चुन करके निशाना बनाया है और उन्होंने उस दौर को भी याद किया जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर बिल के मसौदे को फाड़ दिया था। उसको राहुल गांधी पर तबसरा करते हुए कांग्रेस के साबिक सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर बिल के मसौदे को फाड़ना बचकाना हरकत थी, यह हरकत नहीं होनी चाहिए थी। राहुल गांधी को मुसलसल कटघरे में गुलाम नबी आजाद ने खड़ा किया है और उन्होंने बताया कि 50 सालों का यह रिश्ता तोड़ते हुए वो काफी तकलीफ में है, लेकिन उनके पास जब सारे दरवाजे बंद हो गए थे कांग्रेस पार्टी में रहने के और कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं मिलने की या कोई अहमियत नहीं मिलने की या सीनियर लीडरान को दरकिनार करने की, उनकी अहमियत नहीं देने की या उनके तौहीन करने की या उनको किनारा करने की ये जो मुसलसल कोशिश हो रही थी, अब वक्त आ गया था कि फैसला कोई किया जाए और फैसला लेते हुए उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस पार्टी से अलग होने का, बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और अब अपना इस्तीफानामा कांग्रेस के साबिक सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आजाद जो सेंट्रल मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर के यूपीए 2 में भी बाज़ाब्ता तौर पर वो मंत्री रहे हैं, वजीर रहे हैं, वजारत के बहुत सारे हिस्सों पर बहुत सारे पोस्ट पर जिम्मेदारियां निभा चुके हैं, जम्मू कश्मीर के वजीर आला की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। एक लंबा उनका पॉलिटिकल करियर है, सियासी करियर है, वजारतों पर उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक के उन्होंने कई अहम फैसले भी किए, कई अहम जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। लेकिन ये सब कांग्रेस की पार्टी में रहते हुए, कांग्रेस के अंदर रहते हुए ये 50 साल सियासी करियर कांग्रेस के साथ जो रहा है, गुलाम नबी आजाद का जो डोडा से निकलकर दिल्ली तक पहुंचे थे और दिल्ली में कई अहम वजारत का कलमदान उनको सौंपा गया था, उनकी जिम्मेदारी निभाई थी। अब डोडा फिर लौटने की प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया है। अब आगे की सियासत क्या कुछ हो सकती है, गुलाम नबी आजाद आगे क्या कुछ कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, इसको भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आगे की सियासत क्या कुछ हो सकती है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद आनंद शर्मा की बारी, कांग्रेस छोड़ने का मन बना रहे हैं मनीष तिवारी, शशि थरूर भी पार्टी छोड़ने की कर सकते हैं तैयारी। ये 3 बड़े नाम हैं जो अभी सामने आ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद के बाद आनंद शर्मा भी कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद बाज़ाब्ता तौर पर हलचल की शिकार है और इस तरह से इंतशार की शिकार है और इसमें आनंद शर्मा का नाम भी आ रहा है कि वो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने का मन इस वक्त मनीष तिवारी भी बना रहे हैं क्योंकि मनीष तिवारी से की पार्टी से पहले ही नाराजगी है और इस नाराजगी के बीच में अब मनीष तिवारी भी मुमकिन है कि कांग्रेस पार्टी से आइंदा चंद दिनों में इस्तीफे का ऐलान कर दे। शशि थरूर ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि हमारे पास दूसरा बेहतरीन ऑप्शन है। उन्होंने भी इशारा दे दिया है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो
तो ये गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल बनते हुई दिखाई दे रही है। आगे की सियासत नए अंदाज में बाकायदा तौर पर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस खेमे से निकलने की तैयारी में गुलाम नबी आजाद के बाद राज बब्बर भी हैं। राज बब्बर भी गुलाम नबी आजाद की राह पर चल सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा ये भी मन बना रहे हैं और इनका भी मन अब डोलने लगा है और यह भी मुमकिन है कि कोई फैसला ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आजाद लॉबी के कई लीडरान भी बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आजाद लॉबी के कई लीडरों ने अभी तक इस्तीफा दिया है। उसमें अमीन भट्ट का नाम सामने आया है और एक दो और नाम आए हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया है और कई इस्तीफानामा सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इंतशार है और कई आजाद लॉबी से रिलेटेड जो पार्टी हैं, जो लीडरान हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद के राह पर दूसरे जो कांग्रेस के सीनियर लीडरान हैं वो भी निकलने की तैयारी में हैं। ग्रुप 23 अब ग्रुप 23 फिर से एक्टिव हो गया है और ग्रुप 23 के लीडर बना सकते हैं नई पार्टी, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि इतवार के दिन सियासी फुक पर नई पार्टी का सूरज तुलू हो सकता है। यानी इतवार के दिन नई पार्टी बनाई जा सकती है, ऐलान हो सकता है नई पार्टी का और ग्रुप 23 का अहम रोल हो सकता है। कपिल सिब्बल जो पार्टी सियासत से अलग होकर के बाकायदा तौर पर राज्यसभा पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा तो जरूर दिया, अभी किसी पार्टी में नहीं है, समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से वो राज्यसभा पहुंचे हैं। लेकिन अब खबर मिल रही है कि कपिल सिब्बल भी गुलाम नबी आजाद के साथ ग्रुप 23 का हिस्सा बनने के लिए वापस पॉलिटिकल पार्टी में आना चाहते हैं और इसके साथी बन सकते हैं गुलाम नबी आजाद के। तो इस वक्त की जो सूरत हाल, सियासी सूरत हाल आगे बढ़ती नजर आ रही है। ग्रुप 23 फिर से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में जो खबर मिल रही है वो ये कि ग्रुप 23 फिर से एक्टिव हो सकता है। लेकिन इस बीच आगे बढ़ेंगे और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर गुलाम नबी आजाद के हवाले से आ रही है। गुलाम नबी आजाद के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। आजाद नई पार्टी बनाएंगे, गुलाम नबी आजाद ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देने के बाद कहा कि मैं अपनी नई पार्टी बनाऊंगा और मैं जम्मू कश्मीर जा रहा हूं, जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाऊंगा। गुलाम नबी आजाद की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी बनाऊंगा। जम्मू कश्मीर में पहले से ही कई पार्टियां हैं और उसमें कांग्रेस के खिलाफ में गुलाम नबी आजाद एक नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की जो आजाद की लॉबी है उस लॉबी ने भी अपने तौर पर बाकायदा तौर पर इस्तीफा देना शुरू कर दिया है गुलाम नबी आजाद की हिमायत में। लेकिन इस वक्त खबर यह मिल रही है कि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान किया है कि वो अब नई पार्टी बनाएंगे, अब नई पार्टी बनाएंगे। इस बीच खबर यह मिल रही है कि वो जल्द ही जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और वहां जाकर के नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर जुड़ चुके हैं। इशफाक का बहुत बहुत शुक्रिया। खबर मिल रही कि गुलाम नबी आजाद ने ऐलान कर दिया नई सियासी इनिंग का और नई सियासी इनिंग के कप्तान खुद होंगे, वो अपनी पार्टी बनाएंगे। ये अपनी पार्टी में कौन कौन लोग होंगे? क्या जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस खेमा है वो कांग्रेस खेमा करीब करीब खत्म हो जाएगा, गुलाम नबी आजाद के हिस्से में आ जाएगा, या फिर कोई और लोग हैं जो कांग्रेस से टूट करके गुलाम नबी आजाद के साथ जाने वाले हैं? ये नई पार्टी का रंग रूप और खद्दोखाल क्या कुछ कैसा कहता है और कहां मीटिंग चल रही है? देखिए रहमत, जहां तक गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की हम सुबह बात करते हैं, जो सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज़ ने ब्रेक किया कि गुलाम नबी आज़ाद ने बुनियादी रुकनीत और कांग्रेस के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दिया और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर सभी मीडिया के ग्रुप जो हैं उन्होंने उस चिट्ठी को दिखाना शुरू किया जो हमने सबसे पहले अपने ग्रुप पर दिखाई थी, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चैनल्स पर दिखाई थी। और जब आप आज़ाद की बात करते हैं तो जब उनकी चिट्ठी को देखेंगे तो चिट्ठी के अंदर कांग्रेस की जो उनकी वाबस्तगी है, रात देर गए तक जो मामलात हुए हैं, सब कुछ है। और उसी के अंदर इस बात की भी अक्कासी है कि वो सियासत को खैरबाद नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक नई जंग और नई आवाज़ के साथ सियासत में ही रहेंगे। आप उस चिट्ठी के मतन को जब आप पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसको इलॉबरेट बड़े खीमे पर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या कुछ चल रहा है। पहला सवाल आपका है कि क्या गुलाम नबी आज़ाद नई पार्टी बनाएंगे? उसके लिए सिर्फ 2 दिन का इंतज़ार करना होगा।
1 दर्जन से ज्यादा बड़े लीडर्स जो मेरे पास इतलात है इस वक्त श्रीनगर या जम्मू एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, जो वक्फे वक्फे से तैयारों में बैठकर दिल्ली रवाना हो रहे हैं। और खबर यह है कि रात देर गए दिल्ली के अंदर कश्मीर से आए हुए और जम्मू से आए हुए साबिका मेंबरान कानून साजिया और साबिका कांग्रेस लीडरों की निशस्त होगी, उसमें हो सकता है गुलाम नबी आज़ाद भी शिरकत करे, इस तरीके की भी बातें आ रही है। 1 दर्जन से ज्यादा कद्दावर नेताओं की खबरें हमारे पास आ रही है फ्रॉम कश्मीर और जम्मू। इसके साथ साथ जब ये सिलसिला चल रहा है तो नेशनल हुकअप पर भी तब्दीलियां हो रही हैं, और नेशनल हुकअप पर जो तब्दीलियां हो रही है वो G23 के उन मेंबर्स और उन अरकान को लेकर है जो काफी वोकल है कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर, जिनका ये मानना है कि कांग्रेस लीडरशिप इस वक्त वो फैसले नहीं ले पा रही है जिससे पार्टी बचेगी और जिससे पार्टी के बुनियादें मजबूत होंगी। शायद उनकी मशावरत भी चल रही है और शायद वो लीडर्स भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बड़े कदावर नेता है वो गुलाम नबी आज़ाद को अभी भी रुकने के लिए कह रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपना तहरीरी इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है, जो मुल्क के अंदर नहीं है लेकिन उनके दफ्तर को वो दे दिया गया है। देखना होगा नेक्स्ट एक्शन कांग्रेस सदर सोनिया गांधी का, क्या वो इस इस्तीफों को एक्सेप्ट करती है या इसको टर्न डाउन करके एक बीच का रास्ता लेकर गुलाम नबी आज़ाद के साथ नेगोशिएशन या कुछ चीज़ें करके आगे बढ़ेंगी। ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा गुलाम नबी आज़ाद के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि सीधे सीधे से हमला जो चिट्ठी के अंदर है वो है राहुल गांधी और राहुल गांधी की पॉलिसीज को लेकर, प्लानिंग्स को लेकर कहा गया कि देखिए आपने UPA 1 और UPA 2 बनाया और उसमें जिस तरीके से आपने बड़े लीडरों को साथ लेकर सबकी बात मानकर आगे बढ़े, हम मजबूत थे, लेकिन राहुल गांधी की एंट्री के आने के बाद जो कुछ हुआ है वो सबके सामने है। वो कब आए कब चले गए, उससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ ये बड़ा सवाल है। यानी इस वक्त बोन ऑफ कंटेंट जो है वो राहुल गांधी है। अब देखना होगा कि सोनिया गांधी पार्टी को प्रेफरेंस देगी, बेटे को प्रेफरेंस देगी, बेटी को प्रेफरेंस देगी, क्योंकि मामला सिर्फ यहां गुलाम नबी आज़ाद का नहीं है। 8 नए चेहरे भी, जिनका कुछ नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने चलाया, कुछ 8 चेहरे और भी ऐसे हैं जिनका मानना है कि वो कांग्रेस के साथ राब्ते में है और वो लगातार पार्टी लीडरशिप को ये बता रहे हैं कि ये जो ड्रामा किया जा रहा है कि इलेक्शंस होंगे वो कैसे किए जाएंगे, जबकि बुनियादी सतह पर ग्राउंड जीरो पर जो इलेक्शंस होने चाहिए थे ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, वो हुए ही नहीं है। और चंद सिलेक्ट लोगों की तरफ से डेलीगेट्स और मेंबर्स को बना जो ग्रुप ऑफ जनरल सेक्रेटरीज हैं उन्होंने साइन करके सोनिया गांधी को सौंपा। ये जो फर्जी सिस्टम चलाया जा रहा है यही बुनियादी वजह है कि पार्टी मजबूत नहीं है। वो आवाजें आज दोबारा कांग्रेस ऑफिस से सुनने को मिल रही है। तो ये एक पहलू है नेशनल हुकअप का। जहां तक जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस क्या ये वो बेदाग चेहरा था जो सिर्फ कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, बल्कि कांग्रेस के बाहर आम लोग और कांग्रेस के बाहर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए भी गुलाम नबी आज़ाद के साथ खड़े होना फख्र की बात हुआ करती थी, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद का टेन्योर डबल शिफ्ट के लिए माना जाता है, गुलाम नबी आज़ाद का टेन्योर कुछ अच्छे फैसलों के लिए माना जाता है और गुलाम नबी आज़ाद के दौर में कुछ बेहतर फैसले और काम भी किए गए हैं, जिसके लिए एक माना जा रहा है कि टाइम पीरियड जो उन्होंने जम्मू कश्मीर में दिया उसमें कांग्रेस भी मजबूत हुई और कांग्रेस रिवाइव भी हुई। और शायद यही वजह है कि अगर आज के दिन गुलाम नबी आज़ाद किसी भी लीडर पर हाथ डालेंगे और उसको कहेंगे आपको मेरे साथ आना होगा, शायद वो दूसरी मर्तबा नहीं सोचेगा, वो आ सकता है। तो ये भी एक पहलू है जी, इसमें सिर्फ कांग्रेस के लिए बड़ा दचका नहीं होगा, रीजनल पार्टीज चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, अभी हमें खबर ये भी आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कुछ लीडर पर तोल रहे हैं, अपनी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से भी कुछ लीडर उन्होंने पर तोलना शुरू किया है और गुलाम नबी आज़ाद के जो करीबी लोग हैं जो इस पूरे प्रोसेस को देख रहे हैं उनके साथ उनके राब्ते हो रहे हैं, हुए हैं। तो अगर कोई रीजनल सेटअप बनता है तो जरूर आज़ाद का जो चाबुक होगा वो चलेगा बहुत सारी पार्टीज में। सबसे ज्यादा नुकसान उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर को होगा, चाहे वो इस बात को माने या न माने। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके लिए भी एक अजीब किस्म की कैफियत नहीं पैदा हो जाएगी जब गुलाम नबी आज़ाद, आपने जिस खबर की तरफ इशारा किया, हमारे पास भी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से और अपनी पार्टी से भी कुछ, और खासतौर से आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इशारा है कि इन पार्टियों में से कुछ ऐसे लीडरान हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ वो फॉर्म कहाँ मिल रहा है, वो रास्ते कहाँ खुले हैं जहाँ से गुलाम नबी आज़ाद के साथ मिलकर के नई पार्टी में आ सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो पार्टियां हैं उन पार्टियों के लिए भी एक नया और बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि हम कश्मीर से ही शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है,
चूंकि गुलाम नबी आज़ाद की बेसिक पॉलिटिक्स भी अगर आप देखेंगे तो वो जम्मू कश्मीर है, वो ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे इंडियन यूथ कांग्रेस के, उसके बाद किस तरीके से वो ऊपर तक आए, डेट से एक हिस्ट्री है वो जो सबके सामने है। लेकिन जो हमें ज़राया से खबरें आ रही है, ये एक बड़ा चैलेंज जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट को आप देख लीजिए, उमर क्या कह रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है जी आजाद का जाना, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का बाहर आना कांग्रेस से वो उमर अब्दुल्ला बांध सकते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि आजाद की दूसरा हमला जो होना है वो जम्मू कश्मीर होना है, और यहां पर रीजनल वॉइस के तौर पर जब वो उभरेंगे तो वोट कट होना है सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वोट कट होना है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, नुकसान होना है कांग्रेस का, और जो नौजवान पार्टियां अभी 2-4 महीने पहले आई हैं उनमें आना जाना लगा रहता है, अभी उनका ज्यादा वहां पर कोई भी नहीं है। तो ये जो 3-4 पार्टियां हैं इनको नुकसान होगा। बीजेपी को लेके एक अच्छी राहत है कि कांग्रेस का वोट जम्मू के अंदर अब डिवाइड हो गया, वो डायरेक्टली फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, और यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शन सुबह से आ रही है वो आप देखिएगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा, वो इस बात को आप मान रहे हैं कि जो नुकसान उन्हें हो रहा था 8 से 9 सीटों का कहीं कहीं पर, वो नुकसान अब कम हो जाएगा। अगर आजाद किसी भी ग्रुप में जाएं, आजाद खुद रहे या आजाद की लॉबी चुनाव लड़े, तो वो सिर्फ वोट करेगा जी कांग्रेस का, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी वोट का करेगा, और बीजेपी बीच का रास्ता लेकर आगे बढ़ सकती है इसमें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी ये राहत की सांस है। अगर नेशनल हुकअप पर देखें तो G20 के जो लीडरान हैं मोस्टली कांग्रेस में वो सब के सब सीनियर हैं और अपना असर और रसूख रखते हैं, ग्राउंड जीरो पर उनके पास वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। G20 अगर इसका 50% भी इसके लीडरान अगर गुलाम नबी आज़ाद के साथ चले जाते हैं तो नेशनल लेवल पर जो कांग्रेस पार्टी है, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी खुद को कहती है, उस पार्टी की भी कहीं ना कहीं कमर टूट जाएगी। देखिए आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल और वो सारे नेता जिनके नाम आप गिनवा रहे हैं जी, इनकी एग्जिस्टेंस है ग्राउंड पे जी जी। और जब किसी लीडर की एग्जिस्टेंस ग्राउंड पर हो और पार्टी हाशिए पर हो, 2003 के बाद आप सत्ता से हर स्टेट से बाहर जा रहे हैं, आप हर स्टेट में मार्जिनलाइज हो रहे हैं, कहीं पर भी आप कोई मैजिकल रिवर्स करके वापस नहीं आ रहे हैं, अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं, बल्कि जहां पर आपके 14 एमएलए थे आज के दिन में आपके 2 एमएलए, जहां पर कोई भी एमएलए नहीं थे वहां पर आपका पत्ता साफ है। तो ये सारी चीजें जैसे आप ग्राउंड जीरो पर देखेंगे तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा दचका है, और नेशनल हुकअप पर जब आप देखेंगे तो जरूर इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक और तफसीलात फराहम करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर भी आ रही है गुलाम नबी आज़ाद के खेमे से, ग्रुप 23 के खेमे से खबर मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर ग्रुप 23 की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 3 बजे का वक्त मुंतखब किया गया है। आज़ाद कैंप का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और ग्रुप 23 के मेंबरान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी। कांग्रेस की मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे कांग्रेस के सीनियर लीडरान होंगे और आज़ाद खेमे से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। गुलाम नबी आज़ाद भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसी खबरें मिल रही है। आज़ाद जरा ऐसे खबरें मिल रही है कि 3 बजे का वक्त दिया गया है जब आज़ाद कैंप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होगी और ग्रुप 23 के मेंबरान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कई और सीनियर कांग्रेसी लीडरान इस मीटिंग में शामिल हो, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं और गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तफसीलात पेश कर सकते हैं और पार्टी के अंदर जो सूरत हाल है उस हवाले से जो आज़ाद ने मौक़िफ़ पेश की है उस हवाले से वो बाज़ाब्ता तौर पर मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। तो ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जब आज़ाद का इस्तीफा हुआ उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है कांग्रेस के हवाले से, गुलाम नबी आज़ाद के हवाले से ही कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित ने बाज़ाब्ता तौर पर गुलाम नबी आज़ाद को खत लिखा है। संदीप दीक्षित ने गुलाम नबी आज़ाद को खत लिखकर मनाने की कोशिश की है। संदीप दीक्षित ने खत में लिखा है कि बात कांग्रेस पार्टी के अंदर इस्लाह की हुई थी, बात अलग होने की, तोड़ने की या आज़ाद होने की नहीं हुई थी। गुलाम नबी आज़ाद ने जो रास्ता इख्तियार किया है उसको देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा गया है गुलाम नबी आज़ाद को, और उस खत में गुलाम नबी आज़ाद से अपील की गई है कि अपने फैसले पर असर गौर करें। गुलाम नबी आज़ाद को संदीप दीक्षित के जानिब से खत लिखा गया है और इस खत में आज़ाद को मनाने की कोशिश की जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद से कहा गया है
कि बाज़ाब्ता तौर पर जो फैसले हुए थे पार्टी के अंदर वो पार्टी को इस्लाह की जरूरत है, रिफॉर्म की बात हुई थी, नॉट रिवॉल्ट, यानी बगावत की नहीं, आपको पार्टी से बगावत नहीं करनी चाहिए थी। गुलाम नबी आजाद से बाज़ाब्ता तौर पर यह अपील की गई है संदीप दीक्षित के खत में। संदीप दीक्षित ने खत लिख करके बाज़ाब्ता तौर पर अपील की है और कहा है कि इस वक्त पार्टी की आपको सख्त जरूरत है और इस वक्त पार्टी से बगावत करना किसी भी नहीं से और ना ही मुल्क के मफाद में और ना ही पार्टी के मफाद में और ना ही अपोजिशन के मफाद में है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को जिस वक्त आपकी जरूरत है उस वक्त आपका साथ छोड़कर जाना मुनासिब नहीं है। यह बाज़ाब्ता तौर पर संदीप दीक्षित की जानिब से खत लिख करके गुलाम नबी आजाद से अपील की गई है कि वो अपने फैसले पर असर नौ गौर करें। तो संदीप दीक्षित ने गुलाम नबी आजाद को खत लिखा है और कहा है कि आप अपने फैसले पर असर नौ गौर कीजिए, चूंकि बात हुई थी रिफॉर्म की, रिवॉल्ट की बात नहीं हुई थी, यानी बगावत की बात नहीं हुई थी, बल्कि इस्लाह की बात हुई थी। इस्लाह के लिए कांग्रेस पार्टी में जरूरत है, इसकी गुंजाइश है और इसके लिए काम करने की जरूरत है। पार्टी के इस्लाह की बात हुई थी। आजाद साहब, आपने रिवॉल्ट किया है, बगावत की है, यह मुनासिब नहीं है पार्टी के हक में और ना ही मुल्क की अपोजिशन की जमातों के हक में, इसलिए आपको अपने फैसले पर असर नौ गौर करना चाहिए। संदीप दीक्षित की जानिब से एक खत लिखा गया है गुलाम नबी आजाद को और यह अपील की गई है कि वह अपने फैसले पर असर नौ गौर करें और जो इस्तीफा देने का फैसला किया गया है उसे वापस लें। जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी जो खबर होने वाली थी मीरवाइज उमर फारूक की होने वाली थी, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने ऐसा फैसला किया कि गुलाम नबी आज़ाद ही हावी हो गए तमाम खबरों पे। लेकिन चलते चलते आपको बताएं कि आज फिर मीरवाइज उमर फारूक को श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाने नहीं दिया गया। ये तस्वीर उनके घर के बाहर की है जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रोका। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पिछले दिनों कहा था कि हमने मीरवाइज पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, न उन्हें कोई रुकावट खड़ी की गई है। उनके आसपास जो सिक्योरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी निगरानी के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन पर किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। इसलिए अगर मीरवाइज को जहां जाना है वो फैसला कर सकते हैं, वो जाने के लिए आज़ाद हैं। ये बाज़ाब्ता तौर पर साफ कर दिया गया था कि मीरवाइज पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो घर में खाने नजरबंद किए गए हैं, उनको किसी भी तरह से कोई पाबंदी का सामना नहीं है। ये एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया। लेकिन आज जब वो नमाज जुमा के लिए घर से बाहर निकल रहे थे तब उन्हें गेट पर ही रोक लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको आगे नहीं जाने दिया गया और मजबूरन उन्हें फिर अपने घर में वापस लौटना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपने मौक़िफ़ का भी इजहार किया कि जब आप एक तरफ कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, जा सकते हैं, हम पे कोई पाबंदी नहीं है, हम मस्जिद जा सकते हैं, हम हर जगह जा सकते हैं, तो ऐसे में फिर इस तरह की रुकावट क्यों? इसके साथ दोपहर का उर्दू खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत करीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।